नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पंजाब इस समय अपनी अब तक की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान ने राज्य के हालात को पूरी तरह बदल दिया है। चारों ओर पानी ही पानी, डूबे हुए गांव, उखड़े हुए पेड़, बर्बाद फसलें और बेघर होते लोग, ये दृश्य आज पंजाब की पहचान बन गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि 23 के 23 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं और हालात 1988 की ऐतिहासिक बाढ़ से भी अधिक भयावह हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस बाढ़ में कम से कम 30 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1400 से अधिक गांव जलमग्न हो चुके हैं और करीब 3,55,000 लोग प्रभावित हुए हैं। खेतों में खड़ी धान, कपास और अन्य फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो गई हैं। कृषि प्रधान राज्य पंजाब के लिए यह तबाही आने वाले महीनों में खाद्य और आर्थिक संकट भी खड़ा कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हालात का जायजा लेते हुए कहा है कि यह बाढ़ पंजाब के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा के रूप में दर्ज होगी। उन्होंने इस स्थिति को 1988 से भी गंभीर करार दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राहत कार्यों में मदद की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से लंबित पड़े 60,000 करोड़ रुपए राज्य को जारी करने की मांग की है ताकि किसानों और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा सके। मान ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अपनी 25% हिस्सेदारी देने को तैयार है, लेकिन केंद्र को भी आगे आना होगा। साथ ही उन्होंने फसल मुआवजा दर को बढ़ाकर प्रति एकड़ 50,000 रुपए करने की मांग की है। राज्य के मुख्य सचिव के एपी सिन्हा ने सभी जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित करते हुए जिला आयुक्तों को आपदा अधिनियम की धारा 34 के तहत व्यापक अधिकार दे दिए हैं। अब डीसी स्वतंत्र रूप से आदेश जारी कर सकते हैं और राहत व बचाव कार्यों के लिए तुरंत संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे प्रशासन को तेजी से फैसले लेने और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। पंजाब सरकार ने शिक्षा संस्थानों को भी 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। पहले यह छुट्टियां 3 सितंबर तक थीं, लेकिन बाढ़ और बारिश की स्थिति को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे हालात में स्कूलों का संचालन करना असंभव है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को भी झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अमृतसर में 27.6 मिलीमीटर, लुधियाना में 29.8 मिलीमीटर, पटियाला में 9.2 मिलीमीटर, पठानकोट में 41.2 मिलीमीटर, गुरदासपुर में 94.7 मिलीमीटर और मोहाली में 55.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी चिंता सतलुज नदी को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भाखड़ा बांध का जलस्तर क्षमता के करीब पहुंच गया। बुधवार सुबह बांध का स्तर 1677.84 फुट दर्ज किया गया, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 1680 फुट है। जलग्रहण क्षेत्र से बांध में 86,822 क्यूसेक पानी पहुंचा और 65,042 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रूपनगर जिला प्रशासन ने सतलुज नदी के किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने को कहा है। हरसा बेला, बेला रामगढ़, बेला ध्यानी अपर, बेला ध्यानी लोअर, सेंसोवाल, एलगरा, बेला शिव सिंह, भलान, भनम, सिंहपुरा, पलासी, तरफ मजारा और मजारी गांवों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने और सुरक्षित जगहों पर ठहरने का निर्देश दिया है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में गुरदासपुर का नाम सामने आ रहा है। यहाँ 324 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अमृतसर में 135 और होशियारपुर में 119 गांव जलमग्न हो चुके हैं। पटियाला, जालंधर, कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब और फिरोजपुर भी बुरी तरह प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। लेकिन शिविरों में जगह की कमी और राहत सामग्री की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सेना, वायुसेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अब तक लगभग 19,600 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। नावों के सहारे ग्रामीण इलाकों से लोगों को बाहर लाया जा रहा है। बचाव कर्मियों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर तेज धारा और बिजली गिरने का खतरा है। इस बाढ़ ने पंजाब की बिजली और संचार व्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं।
सड़कें टूटने और पुल बहने से कई इलाके पूरी तरह कट गए हैं। इन इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब जैसे राज्य में जहां कृषि ही प्रमुख आधार है, इस बाढ़ का असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। धान की फसल लगभग कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन अधिकांश खेत पानी में डूब गए। इसी तरह कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलें भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। इससे किसानों की आर्थिक हालत बेहद खराब हो सकती है। सरकार के पास राहत मुआवजे की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती होगी। पंजाब के लोग इस बाढ़ को 1988 की बाढ़ से भी भयानक मान रहे हैं। उस समय भी भारी तबाही हुई थी, लेकिन इस बार न केवल बारिश की मात्रा अधिक रही, बल्कि नदियों और बांधों का जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। जलवायु परिवर्तन और असंतुलित विकास को भी इस तबाही का कारण माना जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि नदियों के किनारे अतिक्रमण और जल निकासी व्यवस्था की कमी ने हालात को और खराब किया। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि इस समय पूरे राज्य को एकजुट होकर इस आपदा का सामना करना होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से अधिक मदद देने की अपील की। उधर विपक्षी दलों ने सरकार पर तैयारियों की कमी और लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि सरकार का कहना है कि हालात अप्रत्याशित थे और सभी एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। फिलहाल पंजाब की तस्वीर बेहद डरावनी है। जगह जगह पानी से घिरे मकान, सड़कों पर बहती गाड़ियां, खेतों में डूबे ट्रैक्टर और बेसहारा होते लोग इस आपदा की भयावहता बयां कर रहे हैं। लोगों में डर और निराशा का माहौल है, लेकिन साथ ही राहत कर्मियों की मेहनत और पड़ोसी राज्यों से मिल रही मदद से उम्मीद भी बनी हुई है।